हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमएथ क्लासेस एंड सीएमएथ प्रैक्टिकल क्लासेस। आज ये पूरा महीना हमारा जो है टीडीएस के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर हम टीडीएस क्या है, कैसे है, क्यों गवर्नमेंट चार्ज करती है, थ्योरेटिकली भी समझेंगे, प्रैक्टिकली भी समझेंगे। आप इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे क्या क्या होगी, ये सब इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से हमारे इस टीडीएस के पूरे टॉपिक को समझिएगा। अच्छी खासी इस पर वीडियोज होंगी जिसपे हम छोटे छोटे शॉर्ट्स होंगे, ठीक है। 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो होंगी जिसमें आप पूरा टीडीएस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जिसको मेरी ये वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और राइट में बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टाइम पे मिलते रहे और देखते रहें। थैंक यू। तो देखिए, हम बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस, ठीक। नाउ व्हाट इज टीडीएस? टैक्स deducted at source. Now what is this tax? क्या ये डायरेक्ट टैक्स है या ये इनडायरेक्ट टैक्स है? इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। ओके, डिडक्टेड मतलब काट लिया गया, सोर्स मतलब एट द वेरी बिगनिंग, एट द वेरी बिगनिंग, शुरुआत में ही, शुरुआत में ही काट लिया गया, ठीक है। तो हम कहना क्या चाहते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं तो शायद हमें यह समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि दो कंपनीज हैं, एक ए लिमिटेड है और एक प्रोफेशनल है। ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेट्स से मैं हूं, मैंने इनका कुछ काम करा, ठीक है, एंड बिल्ड देम फॉर फर्स्ट, पहली बार मैंने उनको बिलिंग करी 20,000 की, ठीक। सेकंड मैंने बिलिंग करी उनको अगेन 20,000 की। थर्ड बिलिंग मैंने उनको करी सपोज 60,000, ठीक। तीन बातें समझ में आई। तो हम क्योंकि प्रोफेशन की बात करते हैं तो टीडीएस के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। आज मैं बेसिक एक लॉजिक समझा रहा हूं, फिर हम सेक्शन वाइज और सब वाइज चलेंगे कि भाई लॉजिक समझ में आया, मैं करना क्या चाहता हूं टीडीएस में। तो प्रोफेशनल में रेट ऑफ टीडीएस 10% है, ठीक। तो अमित गुप्ता ने फर्स्ट बिलिंग करी 20,000, लेट्स से जीएसटी नहीं है, जीएसटी को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, जीएसटी इग्नोर, ठीक। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी टीडीएस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो अमित गुप्ता ने बिलिंग करी 20,000 की। नाउ ए लिमिटेड हैज टू पे अमित गुप्ता, कितना पेमेंट करेगा? अमित गुप्ता को क्या पेमेंट करेगा? हाँ जी, कितना पेमेंट करेगा? अरे भैया पहला बिल है, पहले बिल पे कितना करेगा? 20,000 पहले बिल पे पेमेंट करेगा। क्या किसी का इससे कोई विपरीत व्यू है? कोई विपरीत व्यू है? बोलिए। अरे ठीक है, बड़ा अच्छा व्यू आया कि यहाँ पे जो है इसमें से टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टीडीएस, यहाँ पे लिखते हैं हम बिल, ठीक है। बिल जो मैंने करा ये टीडीएस है, ये कंपनी ने पेमेंट करी, ठीक है बेटा, ठीक। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको क्या हुआ। बिल कितना कटा मेरा? टीडीएस कितना कटा? कितना हुआ?
पेमेंट कितनी हुई? 2000। आप सब गलत बोल रहे हो। कारण हम ये मान के चलते हैं कि मैं इनसे अभी जुड़ा और इस फाइनेंशियल ईयर में, सपोज ये फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, तो अप्रैल में ये बिल रेज हुआ, ये बिल मई में रेज हुआ, ये बिल जून में रेज हुआ। ठीक है, लेट द डेट बी 30th अप्रैल, 31st एंड देन द 30th जून। मैं सिस्टम और सिनेरियो समझा रहा हूं आपको। तो मैंने कंपनी को 20,000 का बिल रेज किया, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बिल रेज किया तो कंपनी को मुझे पेमेंट तो 20,000 की देनी चाहिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप कहेंगे सर टीडीएस का क्या हुआ? फिर आपने तो 10% का टीडीएस भी लिखा है। तो हमने प्रोफेशनल में दो चीजें पढ़ी, एक तो रेट, एक सेक्शन। सेक्शन क्या है बेटा? 194J। सेक्शन है 194J, ये भी याद होना चाहिए। और इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 30,000। थ्रेशोल्ड लिमिट। जिसने पढ़ा है वो बड़े प्यार से इसको समझ रहा है, जिसने नहीं पढ़ा वो समझ रहा है समझूं कैसे। तो इसलिए अगर टीडीएस का ये महीना है जो हम इसको पूरे महीने में टीडीएस को ले रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे तो जब आप मेरे से समझोगे तो आपका दिमाग और 10 चीजें सोचेगा और आपको समझ में आएंगे। तो पढ़िए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं 20,000 का बिल रेज करता हूँ कंपनी में, तो कंपनी मुझे 20,000 की पेमेंट करेगी। अगर टीडीएस नहीं होता तो क्या होता? मैं दोबारा 20 का देता, कंपनी फिर 20 की पेमेंट करती। मैं दोबारा 60 का देता, कंपनी मुझे 60 देती। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। आप भी तो ऐसे ही करते हो, जो बिल रेज करते हो उसकी पेमेंट मिल जाती है। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे अच्छी तरह से? हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पूछना है बेटा कुछ इसके अंदर? अब बात आती है कि जैसा हम टीडीएस की बात करते हैं, 10% टीडीएस की बात करते हैं, तो क्या है उसका सिनेरियो? तो हम ये कहते हैं कंपनी ये देखेगी कि कितना 30,000 की लिमिट पार कर रहा है। जिस दिन टीडीएस की लिमिट पार करेगा उस दिन उसका टीडीएस काट लेंगे। ठीक, तो पहली बार कितना था? 20,000 का लिमिट पार करी मैंने, तो पूरी पेमेंट कर दी। दूसरे वाले में क्या हुआ? मेरा बिल कितने का है? क्या मैंने लिमिट पार करी? तो क्या टीडीएस कटेगा? कटेगा। लिमिट कितनी हो गई? मेरे बिल तो 40 के हो गए ना, आप अलग अलग नहीं देखेंगे। तो जैसे बिल 40 का हो, मैं लिमिट पार कर गया, तो वही देखेंगे अब टीडीएस कितने पे कटना है। किस पे? इस 20 पे, इस 20 पे, टोटल पे। भाई कंपनी तो पहले नहीं काटा, लेकिन क्योंकि मैं लिमिट पार कर गया तो टोटल पे काट लेगी। तो कितना टीडीएस कटेगा? 4,000। ठीक है, तो टीडीएस कितना कटा बेटा? पेमेंट कितनी हुई? कितना रेट आया यहाँ पे अगर देखा जाए तो? 20%। हाँ या ना? 20%, राइट और ना? तो जब आप टीडीएस रिटर्न भरेंगे तो क्या दिखाएंगे? पेमेंट तो आपने 20 की करी है, पर क्रेडिट 40 का हो गया। ठीक है भाई, पहले हमने क्रेडिट करके पेमेंट करी, फिर क्रेडिट 40 का हो गया, पेमेंट तो 20 की है। अब की बार भी हमारे लिए देनी जो है, लेकिन दोनों का टोटल बिल का जो क्रेडिट हुआ पार्टी का वो 40 हो गया। तो टीडीएस कहता है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो जैसे बिल बुक करा 20 का और तो 40,000 हो गए। 40,000 होते हमने कहा भाई ये तो लिमिट से बाहर हो गया, लिमिट से बाहर हो गया, तो टीडीएस काट के पेमेंट को, तो 4,000 काट के काटे। तो टोटलिटी में कितनी पेमेंट गई पार्टी के पास? यानी कि मेरे पास 36,000। बिल कितना रेज किया टोटल में? 40। 40 का 10% कितना है? ठीक, अगर मैं इसको टोटलिटी में देखूं तो 40 की बिलिंग हो गई, 4,000 का टीडीएस हो गया बेटा, 36 की पेमेंट। कोई कंफ्यूजन? कंपनी की कंप्लायंस पूरी हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो हमने इसमें क्या सीखा कि लिमिट को कैसे यूज करें। ठीक, अब सपोज करिए, ये समझ में आ गया यहाँ पे? सपोज करिए मैं चेंज करता हूं, सेकंड बिल कितने का है? तो सेकंड पेमेंट कितने की है? टीडीएस कितना कटेगा? थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? क्या मैंने क्रॉस करी? क्या मैंने क्रॉस करी? नहीं करी। तो यहां पे उस केस में कुछ नहीं कटेगा, कंपनी मुझे कितनी पेमेंट कर देगी? कोई दिक्कत
लेकिन अगर यह बिल 10,001 रुपया भी होता तो थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो गई। तो थ्रेशोल्ड लिमिट पार होती, यहां पे बिल कितने का हुआ, टीडीएस कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 3,000 ही बैठेगा। भाई 1 रुपए का तो क्या करूंगा, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो गई। और यहां पे कितना आएगा पेमेंट, यहां किसी को कोई कंफ्यूजन, थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे यूज करेंगे समझ में आ गई कि किस तरीके से थ्रेशोल्ड लिमिट पार होगी और तब हम टीडीएस काटेंगे। ठीक है बेटा, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते, क्या होगा अब। तो यहां पे हमारा अगला बिल था कितने का, 20,000, टीडीएस कटा 4,000, पेमेंट हुई 16,000। डिस्कशंस बाद में करना बेटा, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, अगर मैं 60,000 का बिल दूंगा तो क्या होगा। टीडीएस कितना है 60,000 के बिल पे, आप बताओ कितना है। आप तुम डिस्कशन मत करो, आंसर दो। कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो। 6,000 आंसर ठीक है आपका, आप बताओ समझ में आ गया कैसे होगा बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का आपको भी आ गया, बाकियों को भी आ गया, आपको आ गया। ठीक है, तो अब 6,000 का हमारे यहाँ टीडीएस के लिए आंसर, यहाँ पे 54,000 की पेमेंट। कोई कंफ्यूजन, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 3 बार मैंने बिल करा, पेमेंट आ गया। चलो कॉम्प्लिकेशन आज नहीं सिखाता, कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। यहां तक सिंपल समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब क्योंकि ये एक क्वार्टर है, Q1, इसकी पेमेंट कब करी होगी कंपनी ने, अप्रैल की पेमेंट कब करी होगी, हाँ कब करी होगी। पेमेंट कब होती है, इस महीने की पेमेंट जो होती है, टीडीएस जो एक महीने का कटता है उसकी अगले महीने की पेमेंट होती है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक, तो अप्रैल में अगर कोई टीडीएस कटा है तो उसकी पेमेंट की डेट क्या होगी, ड्यू डेट 7th ऑफ मई। तो 7th ऑफ मई पे क्या पेमेंट होगी बताइए, हाँ कितनी पेमेंट होगी, हाँ तुम बताओ कितनी पेमेंट होगी। अप्रैल के महीने में जो टीडीएस कटा है उसकी पेमेंट कितनी होगी, कितना, 16,000। 16,000 कौन सा वाला है, कहाँ है टीडीएस का 16,000। अब मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ सिनेरियो कहाँ है, समझ में सब आ गया, फिगर उल्टी हो रही है, सब घूम रहा है दिमाग। कौन सा 16,000 है टीडीएस, ये वाला। तुमसे किसी ने हेल्प करने के लिए बोला था उनकी, उसने तो पहले ऑलरेडी आंसर बोल दिया, उसने वहीं से बोल दिया था, मैंने वहीं पे नहीं इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है बच्चा कमजोर है। जब मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूं तो आप आंसर मत दो, आपने आंसर देख के हेल्प कर दी, वो अपने कन्फ्यूजन को दूर करने में हेल्प कर दी, वो समझ गई, उसे तुरंत पकड़ दिया, हाँ अप्रैल में तो कटा ही नहीं। और जबकि अभी वो घूम के 16,000 बता रही थी मई के, उसका आंसर 16,000 था मई का। तो आप समझते हो, चीजें समझने के बाद भी जब हम फिक्रों को ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, हम उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपका आंसर बेटा गलत था, अप्रैल में कोई टीडीएस टिकट है, ये अप्रैल की पेमेंट है बेटा, क्योंकि अप्रैल में भी बुक कर लिया होगा बेटा, ये मई में कर लिया होगा, ये जून में कर लिया होगा। आया ना, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन किसी को, बोलो। दिक्कत आती है, चलो मैं इस तरह तो टावो में कोई बीइंग मैं 31 को पिन करूंगा मई की बिल्कुल बढ़ेगी, हाँ मई में हुआ ना, तो जून की 7 तारीख को दूंगा ना, जून की 7 तारीख में 4,000 की पेमेंट करूंगा ना। हाँ अब तुमने सही बोला, 7th ऑफ जून जो है, 7th ऑफ जून 22 जो है, वहां पे आप 4,000 की पेमेंट करोगे। ठीक है,
अब जो जून का बिल बुक करा उसकी पेमेंट की डेट है तुम्हारी 7 जुलाई 22। कितना? 6,000। टोटल टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना गया? ठीक। टीडीएस पेमेंट करते हुए क्या पैन नंबर की जरूरत है? There is a difference in payment and allocation. There is a difference between TDS payment and TDS return. मेरे पास ऐसे क्लाइंट है उन्होंने TDS पेमेंट हर महीने कर दी, रिटर्न ही नहीं फाइल करी। Now there is a difference between TDS payment and return filing. Now what is return filing and what is TDS? ये थोड़ा सा इस सिनेरियो से समझते हैं, इसी को थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ, बाकी तो डिफरेंट सेक्शन हम करेंगे, आपको सिस्टम समझा देगा। तो है क्या, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। टीडीएस पेमेंट कितना हुआ बेटा? 10,000। 10,000 का जो टीडीएस पेमेंट होता है कंपनी का वो अपने 10 नंबर पे होता है। वो किसी का पेन नंबर नहीं देती कि मैंने अमित गुप्ता का काटा या किसी और सुमित का काटा या किसी मनीष का काटा, उससे कोई मतलब नहीं। उसने कहा मैंने 10,000 जमा कर दीजिए। अब गवर्नमेंट ये कहती है भाई आपने ये 4,000 एक बार जमा किए, 6,000 एक बार जमा किए, 10,000 आपके जमा हो गए, हमारे अकाउंट में आ गए, गवर्नमेंट के खाते में चले गए, लेकिन इसका सही हकदार कौन है? अमित गुप्ता। मेरे पैन नंबर में दिखना चाहिए ना। तो अब कंपनी क्या कहेगी, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं बिल देता हूं तभी वो मुझसे कहेगी भाई अपना पैन नंबर दे दो, पर उसका यूज कब करेगी? जब मैं रिटर्न फाइल करेगी। वो रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है? पहले क्वार्टर की रिटर्न फाइलिंग डेट क्या है बताइए? 31 जुलाई। एक महीने का टाइम देती है गवर्नमेंट। 31 जुलाई 22। क्लियर? तो यहां पे क्या डेट है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अप्रैल मई जून का टैक्स जमा करा 7 को, 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल। हाँ, आप 7 तारीख के बाद 8, 9, 10 में कभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। 31 के बाद रिटर्न फाइल करोगे तो 234B के अंदर ₹200 पर डे पेनल्टी है। मान लो ये रिटर्न आपने लेट कर दी, 10,000 तो जमा कर दिए लेकिन रिटर्न नहीं फाइल करी, और आपने मान लो 10 दिन लेट कर दी, तो 2,000 रुपये और जमा करने पड़ेंगे तब रिटर्न फाइल होगी। अब वो 10,000 किसी के नहीं है, अमित गुप्ता को नहीं मिलेंगे, वो तुम्हारी पेनल्टी गवर्नमेंट को जाएगी। क्लियर? तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। लेट करोगे 234B में पेनल्टी प्लस ब्याज भी लगे। ब्याज तो नहीं लगेगा, टैक्स तो पे कर दिया, फिर ये लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? टैक्स तो अपने टाइम पे करा ना। ये क्लियर हो गया बेटा बात यहाँ पे अच्छी तरह से? कोई कंफ्यूजन यहाँ से यहाँ तक? आपको हमने क्या सीखा इसके अंदर कि भैया एक डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट का काटा जाता है, वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग में कर दिया। ए लिमिटेड कंपनी है, ये प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इनको बिल कर रहा है। अगर वो पहला बिल देता है 20,000 का, बिल था अप्रैल का, तो 20,000 क्योंकि सेशन लिमिट से कम है इसलिए टीडीएस नहीं कटा। ठीक, पेमेंट उसको 20,000 की मिल गई। सेकेंड बिल देता है 20,000 का, तो क्योंकि सेशन लिमिट 30,000 को क्रॉस कर गया तो टीडीएस कट गया। यहाँ कई बच्चे कहेंगे सर 20,000 को दिया तो 2,000 काट लो ना, पिछले वाले को भी कवर करें। अब आपको पिछले साल का भी जानेंगे ना, हम सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का लेते हैं। सपोज करो ये 20,000 के बाद मैंने सितंबर में बिल करा होता तो जो अप्रैल की रिटर्न जाती है, अप्रैल मई जून की जो क्वार्टर्स की रिटर्न है, उसमें मेरा टीडीएस नहीं कटा होता तो मेरी डिटेल जाती ही नहीं। लेकिन सितंबर की रिटर्न में ये मेरा 4,000 की डिटेल जाएगी। अब ये दिखाया जाएगा कि अमित गुप्ता को 40,000 दिए सितंबर में, जबकि एक्चुअल में तो अप्रैल में भी दे दी हमने, और क्योंकि अप्रैल में टीडीएस नहीं काटा ना, तो सितंबर का टीडीएस तो 40,000 को दिखाएगा ना। तो वो कहता है क्रेडिट आज की डेट में उनके अकाउंट में 40,000 हो गए। ले आओगे, मेरी बात अच्छी तरीके से होगी? हाँ, हर एक 3 महीने पे क्वार्टर रिटर्न फाइल होनी है। हर एक 3 महीने बाद आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है। क्लियर? प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है वो हम लेंगे अभी इसके अंदर। मेन लॉजिक समझ में आया? जब मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट पार करेगा टीडीएस कर गया। अब ये वाला 60,000 है, इसमें थ्रेशोल्ड का मतलब ही नहीं है कुछ भी। 60,000 पे 6,000 कर गया, खत्म। ये सीधा 55,000 आ गया। ये हमने पेमेंट्स कर दी, हमारे पास 10,000 आ गया। लेकिन रिटर्न फाइल करनी जरूरी है 31 से पहले। नाउ देयर इज अ सॉफ्टवेयर। वेरी। अब अगर अगले क्वार्टर में जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिसकी रिटर्न कब जाएगी? अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रिटर्न कब जाएगी? जनवरी में। और जनवरी, फरवरी, मार्च रिटर्न कब जाएगी? 31 मई में।
अब ये क्यों कहा गवर्नमेंट ने? कहती है फाइनेंशियल ईयर क्लोज है, बहुत सारे लोग आते हैं रिकंसिलिएशन करते हैं, कुछ ना कुछ मिस होता है, तो आपको 2 महीने मिलेंगे। क्लियर? वो और एक कॉम्प्लिकेशन है, हम लेंगे उसको भी। हर क्वार्टर के बाद 1 महीना मिलता है। तो यहाँ आप सब बच्चों के दिमाग में क्या क्या चीजें क्लियर हुई आज कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स क्या होता है भैया। प्रोफेशनल का कौन सा सेक्शन है, एक तो ये समझ में आ गया। अभी हम सेक्शंस भी रटेंगे, याद करेंगे, रटेंगे, सब कुछ करो। रटना बहुत जरूरी है, रटिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना रटिए कि वो आपके अंदर रच बस जाए। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? 194J प्रोफेशनल्स का है, उसमें 10% का टीडीएस रेट है। ये रेट क्यों है, इसके ऊपर भी हम एक क्लास देंगे। क्यों किसी पे 10% है, किसी पे 1% है, किसी पे 2% है, किसी पे 5% है, उसका एक लॉजिक है, वो भी समझाऊंगा कि क्यों किसी पे ज्यादा रेट है, क्यों किसी पे कम रेट है, वो बड़ा अच्छा लॉजिक है। अगर आप ये समझ जाओगे कि जो हमारे बनाने वाले हैं ये उन्होंने एक्ट क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या सोचते थे, तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको ये समझ में आएगा टीडीएस का लॉजिक क्या है, आपको समझने में आसानी। क्या बात समझ में आई अच्छे से कि नहीं आई? ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब रिटर्न प्रैक्टिकली कैसे भर के जाती है, एफबीयू फाइल क्या होती है, क्या नहीं होता, वो सिखाएंगे, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, उसकी क्लास अलग करेंगे हम। अब वो आप सबको कंप्यूटराइज में क्लास सिखाऊंगा, जब आपको कंप्यूटर पे सिस्टम पे एक एग्जांपल लेके सिखाएंगे, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली उसको क्या करेंगे, हम उसको अपलोड भी कर देंगे, तो वो बच्चों को भी सीखने को मिलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? यहाँ पे अच्छी तरह से, यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हो मुझसे, कुछ समझने हो, कोई और कंफ्यूजन? ठीक है, तो इस क्लास के साथ ही आज हम अपना ये लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। इतना ही बहुत है, इसको अच्छी तरह पढ़िए, समझिए, बार बार पढ़िए। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसका रिवीजन बार बार सुनने का, आप मेरे लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार सुनेंगे तो आपके कानों में और दिमाग में वो घुस जाएगा। आप चाहे मेरा सुनो चाहे किसी का भी सुनो, किसी में लेक्चर को, किसी बच्चे को सुनना हो, 3 से 4 बार जरूर सुनिए। पहली बारी में आपको थोड़ा समझ में आएगा, दूसरी में ज्यादा आएगा, तीसरी में और अच्छा आएगा, चौथी में आपको बिल्कुल आत्मसात हो जाएगा। पर एक बंदे का सुनो, जब एक बंदे का अच्छी तरह आत्मसात हो, फिर 10 का सुनोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। पर पहले 1 का 4 सुनो, चाहे मेरा सुनो चाहे किसी का सुनो, उसमें कोई मार बंदिश नहीं है। आप यूट्यूब पे है, आपको कहीं भी कुछ भी देखने को मिलेगा, आप सब देखिए। बहुत रेयर है कि कोई गलत बोलता है, खराब बोलता है। जो समझदार है वही हिम्मत रखता है पढ़ाने की। ठीक है, एंड आई एम बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे को तो काम ही यही है मेरा, तो मैं गलत तो पढ़ाऊंगा नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। सीएस का देखिए, अगर आपको इस फील्ड में देखना, बहुत सारे लोग देते हैं, ठीक है, जो सीए की फील्ड से बैकग्राउंड नहीं है जिनका, उनका मत सुनिए लेक्चर। ठीक है, कई लोग बड़े रिनाउंड हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं हम सच चीज में लेक्चर, फिर ऐसा नहीं होता। इसकी जो फील्ड है वो उसमें लेक्चर। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इसको समझिए। जो भी मेरे इसको यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरह समझिए। 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़िए, आपके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेरी कमेंट बिल्कुल मत भेजिए, आप पहले सारे चैप्टर पढ़िए फिर भेजिए मुझे क्वेरीज, क्योंकि आगे के चैप्टर जब भी मैं पढ़ाऊंगा सारी क्वेरीज हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। सबको मेरा लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। जिसको भी पसंद आता है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, राइट में बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।